बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही लाजवाब मटन बनकर तैयार हुआ है हमारा। जो भी खाएगा उंगलियां चाटते रह जाएगा, इतना लाजवाब टेस्ट इसका आता है। तो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं शाही वाइट मटन ग्रेवी। ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़रहाना, घर का जायका विद फ़रहाना में आपका वेलकम करती हूं। तो यहाँ पर 1.5 kg मटन हमने ले लिया है, धुलकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट बना लिया है। 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और 15 बादाम और 10 काजू का पेस्ट मैंने बना लिया। आप चाहें तो सिर्फ बादाम या सिर्फ काजू भी पीस सकते हैं। 250 ml करीब फ्रेश क्रीम ले ली है और 200 ग्राम मैंने दही ले लिया है। 1.5 टीस्पून नमक ले लिया है। 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1.5 टीस्पून भरकर हमने ले लिया है ज़ीरा पाउडर। अब हम रख देते हैं कुकर को चूल्हे पे। उसमें डाल देंगे 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल और सबसे पहले उसमें शामिल करेंगे हम प्याज का पेस्ट और इसे डालकर 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे ताकि इसका मीठापन ख़त्म हो जाए। इसका कलर नहीं हमें चेंज करना। उसके बाद हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 4 टेबल स्पून हमने डाल दिया है। इसे भी डालकर हम अच्छी तरह से भूनेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट तक कि थोड़ा सा अदरक लहसुन और प्याज हमारी भुन जाए। तो 3 से 4 मिनट हो गया इसे भूनते हुए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मटन को और फुल फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे। मटन को हमें तब तक की भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और अदरक लहसुन और प्याज का अरोमा अच्छी तरह से मटन में आ ना जाए। तो इसे भूनते हुए हमें 5 से 7 मिनट हो गए। देखिए कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे नमक 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च भरकर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च भरकर और 1.5 टीस्पून हम डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया हमने और 1 टीस्पून भरकर चाट मसाला शामिल कर दिया है। अब सारी चीज़ों को मिलाकर हम अच्छी तरह से भूनेंगे। तब तक के लिए भूनना है हमें मटन को जब तक कि मसाले अच्छी तरह से भुन ना जाएं। कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप इसे भूनें फुल फ्लेम पे। तो देखिए मसाला हमारा भुन चुका। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे कि मसाला नीचे चिपके नहीं। तो मैंने 200-250 ml के करीब पानी डाल दिया है। अब हम कुकर की लिड लगाकर इसे रख देंगे पकने के लिए। तो हम इसे 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। जैसा मटन हो छोटा बड़ा उस हिसाब से आप इसे गला लें। तो सीटी आ चुकी है। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़ और कुकर को ठंडा होने देते हैं। तो कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए मटन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और इसमें अब ये जो पानी है इसे हम जलाएंगे। तो हमें फ्लेम को कर देना है ऑन, फुल फ्लेम पे ही हमें इसे भूनना है कि ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, अच्छी तरह से चलाते हुए, क्योंकि फिर मसाला इसमें नीचे चिपकने लगेगा। तो मसाला भून चुका। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही। तो दही को आप फेंट कर डालें वरना फिर दही जाकर फटने लगता है। हमें इसमें फटा हुआ दही नहीं चाहिए, हमें एकदम स्मूथ सा चाहिए। ग्रेवी हमें इसकी एक बिल्कुल स्मूथ सी चाहिए, इसलिए आप दही को फेंट कर ज़रूर शामिल करें। दही डालकर हम इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने काजू और बादाम का पेस्ट बनाया हुआ था। इसे भी डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। अब हमें भूनते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे क्रीम को और क्रीम भी डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास ये फ्रेश क्रीम नहीं हो तो आप इसके ऊपर दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। आप मलाई को अच्छी तरह से मिक्स करें वरना मलाई फट जाएगी और फुल फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से मिक्स करें बड़े एहतियात से, क्योंकि मटन हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसे गलाना नहीं है तो फिर बोटियां टूटने का डर रहेगा। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दूध। तो दूध को हमने शामिल किया पहले 1 कप। देखते हैं अगर और ज़रूरत महसूस हुई तो हम थोड़ा सा इसमें और शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो हमने आधा कप दूध और शामिल कर दिया, यानी टोटल 1.5 कप दूध डाला, क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखनी थी। अगर आपको और ड्राई रखना हो तो आप 1 कप दूध डालें। अब हम इसमें डाल देंगे बटर। बटर से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है शुरू में, इसीलिए मैंने इसमें
ऑयल कम डाला था। अगर आपको बटर ना डालना हो तो ऑयल थोड़ा और डालें। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च 5 से 6 काट कर, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब शामिल कर देंगे हम 1 से 2 स्लाइस चीज़ की। चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना कोई मसला नहीं है। चीज़ डालने से इसका टेक्सचर बहुत ही थिक और क्रीमी आता है। चीज़ डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए दम पे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, मटन हमारा माशाल्लाह तैयार है। अब हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। माशाल्लाह बहुत लाजवाब मटन बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी लगती है ये शाही वाइट मटन ग्रेवी। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। जो भी खाएगा तारीफ़ें किए बिना नहीं रह पाएगा। आप दावत में बनाएं, पार्टियों में बनाएं, ईद पे बनाएं, सभी लोग इसे पसंद करेंगे। इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो हम इसे निकाल लेते हैं एक सर्विंग डिश में। ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। लास्ट में हम इसके ऊपर घी का एक अच्छा सा तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए हमने 1 टीस्पून घी ले लिया था, उसमें 4 से 5 काजू डाल दिए थे और हल्का सा कलर आएगा तो इस तरह ऊपर से पोर कर देंगे गरम गरम, और हरा धनिया से गार्निश करेंगे। तड़का लगाने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।